हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए मैथ का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, आज अपनी क्लास रहेगी प्रतिशत का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट अपन कर चुके हैं। देखो, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे अपने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और अपन लाइव क्लासेस क्या कर सके, जल्दी से स्टार्ट कर सकें। लाइव क्लासेस क्या कर सके, जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ये क्लास आपको डेली मिलेगी, एक एक डेली क्लास मैथ की मिलेगी आपको, है ना। और इस चैनल की पीडीएफ जो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है, आप वहां से इस क्लास की पूरी पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, देखो शुरू करते हैं क्लास। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि 4200 का 30%, 4200 का 30% और 2400 का 35%, 4200 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 30% ये देखना है अपन को, है ना। देखो 2400 का 35% कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 840, 840 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4200 30% दे रखा है, तो 4200 का 30% कितना होता है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1260। तो 840 और 1260 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 तो ये 4200 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 21 से 42 दो बार में कटेगा, 2 से 100 कितनी बार में, 50 बार में, तो 50%। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखो एक तरीका ये भी है, तो यहाँ पे तो अपन को पता ही है 4200 का 30% है। अपन को तो यही देखना है कि जो 2400 का 35% है, ये 4200 का कितना, क्योंकि ये तो 30% रहेगा, इधर भी 4200 इधर भी 4200 है। तो यहाँ पे जो 840 आया था वो 4200 का कितना है, 20% है। तो 20% तो ये और 30% ये कितना हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन देखो कि 480 का 75%, तो 75/100 लिख दो, प्लस 700 750 का 48% डिवाइड बाय 100। देखो 25 के टेबल में ये 3 बार में, ये 4 बार में, और यहां से कितने बार में कटेगा, 120 बार में, तो यहाँ पे 360 आया। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन वो सेम ही है, बस इधर उधर चेंज किया है ना। यहाँ भी आप सोल्व करोगे तो 25 के टेबल में कितने बार में, 30 बार में, ये 4 बार में, 4 के टेबल से 12 बार में, यहाँ भी कितना आएगा 360, कितना हो जाएगा 720। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला देखो, एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या कितनी थी। देखो अपन मान लेते हैं कि पहले संख्या 100 थी, तो पहले 10% की कमी की तो 90 हुई, फिर 10% की वृद्धि की गई तो 90 का 10% कितना होगा, 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। तो 0 से 0, यहाँ 0 से 0 कितना हो जाएगा, 9। अब देखो मूल संख्या थी 100, 99 हो जाएगा ना, 10 बढ़ा दो, रो कितने गई, 99, एक कम हुआ। तो ये 50 जो है वो वैल्यू कितने की, एक की हुई। अपन को क्या निकालना है, 100 निकालना है, तो कितने हो जाएगी, 5000। इसका मतलब जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 5000 थी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की क्या की जाती है, कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि, तो मूल संख्या में परिवर्तन क्या होगा। जब भी जैसे 2 वृद्धि या 2 कमी या 1 वृद्धि 1 कमी दे 2% दे रहे हो, तब आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या रहेगा, ये प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। यहाँ से क्या होगा, अपन को एक सिंगल निकल जाएगा परसेंट कि वृद्धि हुई है कमी हुई है। यहाँ पे जो प्लस है ये किसको दिखा रहा है, वृद्धि को, और जो माइनस है वो किसको दिखा रहा है, कमी को। अब क्वेश्चन क्या बोला है, 25% की कमी, तो माइनस का 25 लिखेंगे, 20% की वृद्धि तो प्लस का। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो इससे कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये 5 बार में,
इन दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस का 5 आया और यहाँ माइनस का 5, कितना हो गया माइनस का 10। इसका मतलब 10% की क्या होगी, कमी होगी। 10% की क्या होगी, कमी। डी ऑप्शन। एक तरीका ये भी कि आप 100 मान के कर लो कि 100 माना, फिर 25 की वृद्धि की तो कितनी, 25 की कमी हो तो 75 हो गया। अब फिर 20 की वृद्धि, 20 की कितनी कर दी, वृद्धि। अब देखो 75 का 20% कितना होगा, 15 होगा। इसका अपन 20% निकालें तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो ये 90 हो गया। अब देखो पहले 100 था और अब 90 हो गया, कितना का कम हुआ, 10 का, मतलब 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति के वेतन को 20% घटा दिया जाए तो घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वास्तविक वेतन प्राप्त हो जाए। तो देखो मान लेते हैं कि पहले वेतन 100 था, 20 घटा दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया, और 20 अपन ने कम किया। अब इस 80 को वापस से 100 बनाना है तो कैसे करूंगा कि अपने को 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी 80 पे, इंटू में 100। अब 20 से ही 80 कट जाएगा 4 बार में, 4 से ही 100 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो अपन को 25% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो कि पेट्रोल की कीमत में 25% की क्या की जाए, वृद्धि की जाती है। तो ग्राहक अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल ना बदले। और देखो यहाँ पे अपन को 25% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि 100 है, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इस 125 से वापस 100 पे जाने के लिए 25 की क्या करनी पड़ेगी, कमी। लेकिन ये कमी कहाँ से होगी, अब 125 से। तो अपन को 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। इससे कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो 20% की अपन को क्या करनी पड़ेगी, कमी। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो ना कि जो 25% वो 1/4 की है, मतलब अपन को 4 में 1 प्लस करना है, वृद्धि करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से वापस 4 करने के लिए अपन को कितना करना पड़ेगा, 1 की कमी। तो 1/5 कितना हो जाता है, 20%। नेक्स्ट देखो, दो प्रत्याशी ए और बी है के मध्य में चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया और 3806 मतों से क्या हुआ, चुनाव जीत लिया। अब देखो और क्या बोल रहा है, कोई भी जो मत है वो अवैध घोषित नहीं किया गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताओ। तो अपन देखो मान लेते हैं कि 100% थे टोटल, है ना। इसमें से ए को मिले हैं 61%, तो बी को कितने मिले होंगे, 39%। और इसने चुनाव जो है वो कितने से जीता, 22% वोटों से जीता है, 22% वोटों से जीता है। और इस 22 की वैल्यू पता है अपन को कितनी है, 3806 22। अपन से बोलते हैं कुल डाले गए मतों का, तो 100% है। अब तो इससे कट जाएगा 173 बार में, 173 बार में, तो कितना हो जाएगा, 17,300 हो जाएगा, 17,300। तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 17,300। अगला देखो, एक महाविद्यालय में दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में एक प्रत्याशी ने कुल मान्य वोटों का 45% क्या किया, प्राप्त किया, और 20% वोट क्या थे, अमान्य घोषित किए गए। यदि कुल वोट 14,500 थे तो अन्य प्रत्याशी को मान्य वोटों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, कितनी संख्या प्राप्त हुई। अपन मान लेते हैं कि जो टोटल है वो कितना है, 100 है, 20 तो अमान्य हो गया, 80 बचा। अब इस 80 का मान्य वोटों का 45% है ना, तो एक को तो मिलेगा, यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं अपन, है ना। तो 80 का जो 45% है, 80 का 45%, तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 के टेबल में ये 9 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, तो 36 आया, कितना आया, 36। तो एक को तो मिला है 36, इसको कितना 44 मिला हुआ, इसका मतलब भाई बाकी को इसी को मिला हुआ। अब ये कितने से जीता है, देखो यहाँ पे जो जीता है ये कितने से जीता है, 36 इसको मिले 44, तो 8 से जीता है। अपन को बोल रहा है कि यदि 14,500 जो है वो टोटल वोट है 100%, तो अपन को बताओ कि अन्य प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो 44 वोट मिले उसको, 44 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। देखो इसको पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं ना, 145 इंटू 11 इंटू 4 लिख दूँ। तो अगर मैं 4 से करूँ इसको, तो देखो 20, 2 के लिए 580 आया, इंटू 11 कितना हो जाएगा,
0, 8, 3 और 6, 6380 कितना हो जाएगा? 6380 हो जाएगा। अगला देखो, यदि x माइनस वाई का 50%, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का कितना है? 30% है। देखो अगर बराबर का साइन है तो देखो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब x माइनस वाई और यहाँ पे क्या लिख दूँ? 5 इक्वल टू कितना होगा? x प्लस वाई, यहाँ पे 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ और यहाँ पे 5 रख दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये 5 3 15, ये भी 5 3 कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब जो हुआ x माइनस वाई की वैल्यू वो तो है 3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? वो है 5। तो देखो x की वैल्यू तो 4 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे मैं 4 में से 1 माइनस करूँगा 3 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि जो y है वो x का कितना परसेंट है? तो y 1 है, x का कितना परसेंट? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 25%। कितना है? 25%। बी ऑप्शन। अगला देखो कि एक तार के को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। एक तार है, उसको 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। अब मान लो कि ये टोटल तार था अपना ना, इसको अपने 2 हिस्सों में काट दिया। जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 60% है और जो छोटा हिस्सा है वो 40% है। आपको बोल रहा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत अधिक लंबा है? कितने प्रतिशत लंबा है? जो बड़ा टुकड़ा है छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? तो देखो लंबा कितना है? 20 से ज्यादा है, 20 से तो ज्यादा है। अब देखो 20 ज्यादा है 40 से, इंटू में कितना आएगा? 100। इससे ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से 100 कितनी बार में? 50 बार में। कितना परसेंट ज्यादा है? 50%। अगला देखो, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है? 6561 है। यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? तो देखो 3 वर्ष पूरे का तो अपन को पता नहीं, तो अपन मान लेते हैं x। अब हर साल 10% तो मतलब 90 हो गया, अगर 100 है तो ऐसा 3 बार होगा। यहाँ पे 1 जीरो आएगा, इंटू 90 अपन में कितना आएगा? 100 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 6561। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखो 9 की टेबल से अगर अपन काटे इसको तो 7 बार में कटेगा, 2 बचेगा, 26, फिर 2 बार में 18 और 9, 729 बार में। फिर 9 से अगर मैं काटूँ तो 81 बार में कटेगा। फिर इस 9 से काटूँ अगर तो 9 बार में कटेगा। नीचे कितना है? 2x। अब नीचे कितना है? 1000 आएगा, इक्वल टू 9। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 9000। इसका मूल्य 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? 9000 था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको रीट से रिलेटेड सारे टॉपिक की क्लासें मिलेगी यहाँ पे रेगुलर। जितने भी आपका टॉपिक है 30 क्वेश्चन आएंगे आपके रीट के अंदर मैथ के। ठीक है, उसमें टीचिंग मेथड भी आएंगे। क्या आएंगे? टीचिंग मेथड भी। ठीक है, टीचिंग मेथड भी आपके सिलेबस में, तो वो भी करवाए जाएंगे आपको। आपके पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि सब्सक्राइब करना है, जिससे होगा क्या कि अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकेंगे जल्दी से जल्दी, है ना। लाइव क्लासेस क्या कर सकेंगे? स्टार्ट कर सकेंगे। अगला देखो, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% प्राप्त किया और वह 420 मतों से क्या रहा? विजयी हुआ। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया। तब देखो अगर एक को 65% मिला है, दूसरे को 35% मिला होगा और इनका अंतर कितने का है? 30 का है। तो जो 420 है वो 30% की वैल्यू हुई। अपन को 100% निकालना है। तो देखो 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 14 बार में कितना हो गया? 1400। ठीक है, सी ऑप्शन। बड़े लॉजिकली तरीके से कर सकते हैं ना, हर बार वैल्यू मान के या एक्स वगैरह वो डिटेल वाला फॉर्मूला नहीं करना अपन को, है ना। अगला देखो, एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया, उन सभी में पूर्ण अंक प्राप्त किए। मतलब 12 प्रश्न किए उसने और 12 के 12 क्या हो गए? सही हो गए।
और उसको 60% मिले, तो ये जो 12 है वो 60% की वैल्यू हुई। अपन को बताना है कि सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 100% कितने थे, तो देखो 0 से 0, इससे 2 बार में, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, सॉरी 20% क्या, इसको 20 क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में 180 अंक में से 25% अंक प्राप्त करता है, तो 180 का 25% कितना होगा 1/4, तो 45 अंक तो इसको यहां से मिल गए, कितने मिल गए 45। और दूसरे वाले में 220 में से कितने अंक प्राप्त करें ताकि कुल 36% प्राप्त हो जाए, तो देखो पहला पेपर 180 का था, दूसरा 220 का था, टोटल कितने का हो गया 0 0 और 400 हो गया। अब इस 400 का 36% अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा 144 होगा। इस 144 में से 45 तो मेरे यहाँ मिले, तो मुझे 220 में से 99 नंबर और लेके आने पड़ेंगे मल्टीप्लाई बाय 100% बताने के लिए। तो 0 से 0, 11 की टेबल में 9 बार में, ये कितनी बार में 2 बार में, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, कितना आएगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45%, कितने लेके आने पड़ेंगे 45%। नेक्स्ट देखो, यदि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है और जो बी का मासिक वेतन है वो सी का 30% है, तो मान लेते हैं कि सी का कितना है 100 है, तो बी का कितना 30% और ए का कितना है 20% ज़्यादा 20 से, तो 30 का 20 कितना होगा 6 होगा, तो ये हो जाएगा 36। अब क्या बोल रहा है, यदि उनका कुल वेतन 74,700 है, 74,700 है कुल वेतन, तो देखो कुल यहाँ पे कितना है 166 है, 166। अपन को बताना है कि सी का वेतन कितना हुआ, सो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये इससे कट जाएगा ना, 83 बार कटेगा 2 से, और ये कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा। अब 50 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, 900 बार, तो कितना हो जाएगा 900 इंटू 50 कितना हो जाएगा 45,000। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक समाज में 280 महिलाएं हैं, हर महिला या तो स्विमिंग करती है या जॉगिंग करती है या फिर दोनों करती है। 40% जो महिलाएं हैं वो स्विमिंग करती है, तो देखो अब, और 70% महिलाएं क्या करती है जॉगिंग करती है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं दोनों गतिविधियां करती है। तो यहाँ महिलाओं की संख्या पूछा है ना, अब देखो 40 तो कर रही है जॉगिंग, ये स्विमिंग है ना, और 70% करती है जॉगिंग। टोटल कितने हो गए 110, इसका मतलब 10% एक्स्ट्रा है ना, वो 10% दोनों करती है। ठीक है, अब देखो 280 महिलाएं थी, अपन से पूछा कितनी महिलाएं दोनों गतिविधियां, तो 10%, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितने आया 28, कितनी महिलाएं 28 महिलाएं। नेक्स्ट देखो, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 122%, यहाँ पे 122 नहीं है, देखो 12.5 है, कितना है 12.5, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, की बचत करता है, तो उसका मासिक आय, तो मान लेते हैं कि 100 था, उसकी इनकम 100 थी, 12.5% की क्या करता है बचत, तो खर्च कितना करता है 87.5, और ये 87.5 की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 875 वैल्यू है 87.5 की। अपन को निकालना है कि मासिक आय 100 थी, तो पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, इससे ये पूरा कट गया, कितना हुआ 1000 रुपये, तो जो उसकी मासिक आय वो कितनी है 1000। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में हुए और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। देखो 2 बॉक्स बना लेते हैं अपन, है ना, ये हिंदी के हैं, अब हिंदी में 30 में 10 तो दोनों में, ये हिंदी और ये इंग्लिश है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ताकि 20 और 10 30 हो जाएगा।
25 अंग्रेजी में, तो यहाँ 15 होगा। अब देखो टोटल जो फेल हुए हैं वो हिंदी में 20 हुए हैं, 10 दोनों में 30 और 15 इंग्लिश में, कितने हुए 45। अब ये 45% तो क्या हुए, फेल हुए, तो मतलब बाकी की जो 55% है वो दोनों में क्या हुए, पास हो गए। बाकी सब क्या है, पास है। अगला देखो, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। यदि वह 5,250 रुपये बचाती है तो उसका मासिक आय, जो मासिक आय मान लेते हैं कि 100 है, 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 75 बचा। अब इस 75 का भी 30%, 75 का 30%, तो 0 से 0 कटा, 5 के टेबल में ये 15 बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो 45/2 22.5 आया। ये घर पर भोजन खर्च पर, तो 75 में से अगर मैं 22.5 माइनस करूं तो कितना आएगा, 52.5 आएगा। इसकी वैल्यू अपन को पता है, इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी, 5250 जो वैल्यू है वो कितने की है, 52.5 की। अपन को 100% की निकालनी है, पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0, तो इससे कितनी बार कटेगा, 1 बार में, तो कितना है 10 इंटू 1000, कितना हो जाएगा 10,000। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है, आज की कंप्लीट होगी क्लास। आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, तो आपको क्लास है वो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को जो करना है, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर बता देता हूँ कि 50 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपकी जो मैथ की क्लास है वो क्या रहेगी, डेली क्लास रहेगी। अभी रिकॉर्डेड मिल रही है, रिकॉर्डेड क्यों मिल रही है, क्योंकि अभी लाइव अपन जा नहीं सकते हैं ना। तो आपको 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना है। और अगर आपको इस चैनल की PDF चाहिए, जैसे अपने ये क्लास ली, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।